नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो मैथ का, जो जीरो से हीरो जो प्ले लिस्ट जो हमारी चल रही है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उस लिस्ट को जरूर देखें। जो वो प्ले लिस्ट बहुत ही बेहतरीन प्ले लिस्ट है, जो शुरू से ही मैंने शून्य से बिल्कुल पढ़ाया है, तुम्हारा बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है और हीरो की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, जीरो से हीरो की तरफ हम चल रहे हैं। प्ले लिस्ट का नाम भी हमने जीरो से हीरो ही रखा है और दोनों प्ले लिस्ट का रखा है, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। उसमें देखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसे देखें। तो आज जो जीरो से हीरो प्ले लिस्ट है, जो मैथ वाली प्ले लिस्ट है, उसका टाइम एंड वर्क का 5वां भाग होने वाला है। कौन सा होने वाला? 5वां भाग होने वाला है आज। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और उसी से रिलेटिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें। अभी कम से कम 2 क्लास और हो जाएंगी, इसकी 2 क्लास और हो जाएंगी और एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारे, वो चल रहे थे तुम्हारे MDH पर और दूसरा LCM पर। अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो कौन से पे चल रहे हैं? LCM पर। जो कार्य से संबंधित, जो टोटल कार्य हमें निकालना होता है, उसी से संबंधित दक्षता उसकी निकालनी होती है, उसी से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज उसी से संबंधित क्वेश्चन देखोगे। जो मैंने कल जो क्वेश्चन बताया था उसी से संबंधित क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है इस बात का। तो मैं एक क्वेश्चन रिपीट करूँगा तो देखना है कि आपको दिखाई देगा कि हाँ वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। तो देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, A, B तथा C की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है। 8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को पूरा कर सकते हैं, किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम देखोगे, इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था, लेकिन कल जो मैंने बताया था अनुपात सिर्फ 2 के दे रखे थे और 2 ही व्यक्ति काम में लगे हुए थे और 2 ही व्यक्ति का था। अब इसमें 3 व्यक्ति का, A, B तथा C की दक्षता भी कार्य क्षमता ही होती है। क्या होती है? कार्य क्षमता ही होती है। दक्षताओं का जो अनुपात है वो 7:5:8 है और एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को करते हैं और 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं अगर वो एक साथ लगे। तो इसी बात को वो बोल रहा है। देखो, A, B और C, दक्षता कितनी है इसकी? दक्षता है 7, 5 और 8। ठीक है, ये इतने अनुपात में है। अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर वो दे रखा है सबका, देखो सबका दे रखा है 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ये क्या है? कार्य है, लेकिन एक एक दिन का, प्रत्येक व्यक्ति का। A एक दिन में 7 कार्य करता है, B एक दिन में 5 कार्य करता है, C एक दिन में 8 कार्य करता है। मैंने कल भी तुम्हें बताया था। अगर इन्हें टोटल देखें तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? देखो, ये 7 और 5 12 और 8 20, कितने हो गए? 20। तो 20 कार्य एक दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में ये कितने कर रहे हैं? 20।
और 42 दिन तक इन्होंने काम किया तो उस कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो 42 दिन में कितना कार्य होगा, तो देखो टोटल कार्य उनका हो गया, देखो कितना हो गया, 42 दूनी 84, यानी कि 840 उसका टोटल काम निकल आया। हमारा टोटल काम कितना निकल आया, 840। मैंने कल भी बहुत अच्छी तरह से समझ आया था। तो देखो अब उसी फॉर्मेट में रखेंगे ए बी सी। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 7, बी कितना कर रहा है 5, और सी कितना कर रहा है तुम्हारा 8। इसी बात को बोल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना ये क्या है, ये काम है, समय नहीं है, ये क्या है, काम है। अब इनका जो एलसीएम होता था पहले, हमारा यहाँ कितने दिन होते थे और उसका एलसीएम रखते थे, लेकिन ये दिन नहीं है, ये क्या है, ये तुम्हारे कार्य है। तो इसको रखना है, काम को टोटल को यहाँ रखना है और इससे भाग देना है। तो ये हमारे वो दिन निकल के आएंगे जो अकेले अकेले दिन ये काम करेंगे, अकेले अकेले काम को कितने कितने दिन में करेंगे। तो देखो 7 से इसमें देंगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 120। और इससे करें तो 5 एकन 5, 3 और 5 6 30, 40, 168। ठीक है, 8 से एक बार ना जाने की 0 और 105। तो ये प्रत्येक का निकल के आ गया। प्रत्येक का कैसे, ए किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करेगा, बी किसी कार्य को 168 दिन में, उसी कार्य को सी उसी कार्य को 105 दिन में खत्म कर देगा, अकेले अकेले करे। और इसी बात को वो बोल रहा है प्रत्येक व्यक्ति अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो ए करेगा 120 में, बी करेगा 168 में, और सी करेगा 105 में। ठीक है, इसी बात को मुझे बताना था। ये क्या निकल के आता है हमारा कुल काम, कुल काम। लाइट चलेगी ये दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, देखो देखते हैं जब तक चलेगा। तो देखो ये क्वेश्चन बताना जरूरी था, क्योंकि मैंने ये पहले भी क्वेश्चन तुम्हें बताया, ये 3 का क्वेश्चन है, पहले 2 व्यक्तियों का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखने वाला हूं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। देखो ए और बी किसी कार्य को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखो ए और बी, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं वे 5 दिन 5 दिन तक मिलकर 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, पूरा किया
जाता है, पूरा किया जाता है, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वास्तव में बनता है। देखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। देखो काम छोड़ने की बात आ रही है कि कौन छोड़ देता है, कौन आ जाता है, कौन कितने दिन पहले छोड़ता है, कौन कितने दिन बाद छोड़ता है। इस बात ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। और शेष कार्य ए द्वारा किया जाता है। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, इस बात को वो बोल रहा है। ठीक है, अब देखो पहले तो वही कंडीशन रखो, ए कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, इसका होगा एलसीएम 90 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, देखो ये 5 बार कटेगा और ये कटेगा इससे 6 बार। कितनी बार, 6 बार। देखो अब तुम मुझे एक चीज बताना कि उसने बोला है वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। तो देखो ये एक एक दिन की कार्य तो है, एक एक दिन का, और एक दिन में अगर दोनों लगा दिए जाए काम पे तो 11 काम करेंगे। लेकिन उन्होंने दोनों ने मिलके 5 दिन कार्य किया, तो 5 दिन का जो कार्य होगा वो कितना होगा 55। कितना कार्य होगा 55। उन्होंने क्या करा कि 5 दिन तक तो मिलकर काम किया, जब 5 दिन मिलकर कार्य किया तो कार्य कितना किया होगा 55। तो उसने बोला उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। क्या करता है, बी कार्य छोड़ देता है। तो मुझे एक चीज बताना कि टोटल काम तो हमारा 90 है, 55 उन दोनों ने मिलके कर दिया, तो काम रह कितना गया। देखो रह कितना गया 90 माइनस के 55, तो हमारा जो काम रह गया वो रह गया तुम्हारा 8 और 35। कितना काम रह गया 35। कितना काम रह गया 35। अब तुम मुझे एक चीज और बताओ, एक बात और बताओ कि बी कार्य को छोड़ देता है, शेष कार्य कौन करता है ए। शेष कार्य कौन करता है ए। अब जो शेष कार्य हमारा बचा हुआ है 35, अब इस 35 कार्य को ए करेगा, और ए एक दिन में कितना कर देता है, ए करता है एक दिन में 5 काम। क्या करता है 5 काम। तो 5 काम को इससे करोगे तो कितने दिन में खत्म कर देगा वो 7 दिन में। और इसी बात को क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। शेष कार्य कितना बचा हुआ है 35, और ए कर रहा है 5 काम एक दिन में, तो 35 कार्य को करेगा वो 7 दिन में खत्म कर देगा, शेष कार्य को 7 दिन में। अब एक चीज और मैं इसमें पूछना चाहूंगा तुम्हें कि अगर इसमें पूछ लेता कि टोटल काम कितने दिन चला, टोटल काम कितने दिन चला, तो आप क्या जवाब देते। तो देखो क्या जवाब देते कि टोटल काम कितने दिन चला। तो मैं एक चीज बताना कि 5 दिन तो उन दोनों ने मिलके काम किया, और 7 दिन उसने कर दिया, 7 दिन उसने लगा दिए ए ने। तो टोटल समाप्त काम कब हुआ पता है। ये देखो 5 दिन तो तब चल गया, और 7 दिन उसने करा, तो 12 दिन में वो काम समाप्त हो गया। कितने दिन में, 12 दिन में। 12 दिन में टोटल काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस बात को भी पूछ लेता है कि समाप्त कार्य कितने दिन में हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ध्यान रखना 5 दिन तो इन्होंने मिलकर कार्य किया, और 7 दिन में आगे जो बचा हुआ कार्य था वो ए ने किया था 7 दिन तक। तो 7 और 5 12 दिन। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम, इसी में चेंज करके क्वेश्चन बताऊंगा मैं तुम्हें। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा देखता हूं। देखो इसी में मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं, यहाँ 18 की जगह 18 और 15 की जगह यहां रखता हूं मैं 10 और ये 20। 10 और ये 20। तो ए जो कार्य करेगा 10, और बी जो कार्य कर रहा है वो कितने कर रहा है 20।
5 दिन तक देखो बिल्कुल सेम है कार्य, खाली ये 10 दिन में कर रहा है और ये 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, 20 टोटल काम हो गया, इससे 2 बार और इससे ये 1 बार, ठीक है। उन्होंने बोला है कि वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य 1 दिन में 3 कर रहे हैं और 5 दिन में कितने करेंगे ये 15। कितना काम करेंगे 15। 20 काम था, 15 उन्होंने मिलकर कर दिया काम, बचा कितना, अब शेष जो कार्य बचा वो कितना बचा 5। कितना बच गया 5। अब इस 5 को कौन करेगा, अब इस 5 को कौन करेगा। अब इसने बोला है कि उसके बाद बी छोड़ देता है, बी क्या करता है काम छोड़ देता है, जब बी छोड़ देता है तो ए करेगा, ए कितना कर रहा है 2, तो ए 2 कर रहा है, तो 2 दूनी 4, तो कितना 2.5 दिन। 2.5 दिन में ये क्या करेगा समाप्त कर देगा, एक कार्य को 2.5 दिन में समाप्त कर देगा, जो शेष कार्य बचा होगा। शेष कितना बचा 5 कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा 2.5 दिन में, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखोगे अगर इसमें भी टोटल कार्य पूछ ले कितने दिन समाप्त हुआ, समाप्त कितने दिन में हुआ, तो देखो 5 दिन तो पहले चला गया और ये 2.5 दिन यहाँ चला गया, तो इसका मतलब 7.5 दिन काम चल गया। कितने दिन 7.5 दिन काम चल गया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है और क्लास भी अभी स्टार्ट हुई है, इतनी जल्दी बंद भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा तुम्हें। देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, कम से कम 5 लोगों में तो शेयर करें, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्यम और शिवम, सत्यम और शिवम, सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोनों साथ, दोनों ने साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों कार्य शुरू करते हैं मिलकर, इस बात को वो बोल रहा है। और 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है, कार्य करना छोड़ देता है, शेष काम करने में शिवम को कितना समय लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ने 7 कार्य मिलकर शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है। कौन चला जाता है, सत्यम चला जाता है। शेष काम करने में शिवम को कितना समय लगेगा। देखो सत्यम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में,
और शिवम की बात करें तो शिवम कर रहा है तुम्हारा 15 दिन में। अब इनका एलसीएम जो होगा वो 30 होगा और ये टोटल काम भी यही होगा। और कितने हो गए, ठीक है, यहाँ तक तो प्रोसेस सही है। टोटल काम 30 हो गया। ये एक दिन में कितना, 3 काम कर रहा है, एक दिन में ये कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अब देखो दोनों ने 7 कार्य किया। 4 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया, सत्यम 4 दिन तक, देखो 4 दिन तक तो इसने काम किया होगा। टोटल एक दिन का काम इनका निकालें दोनों का तो 5 कर रहे हैं। दोनों को अगर काम पे लगा दिया जाए तो एक दिन में कितना, 5 काम करेंगे। लेकिन 4 दिन तक उन्होंने लगातार काम किया तो 4 यानी कि 20 काम उन्होंने खत्म कर दिया। भाई 4 दिन तक उन्होंने लगातार काम किया तो इसका मतलब 20 दिन तक उन्होंने लगातार काम, 20 काम तो खत्म कर दिया। 4 दिन लगातार काम करने के बाद 20 तो काम खत्म कर दिया, लेकिन टोटल काम था कितना, 30। तो 30 और शेष काम बचा कितना, शेष बचा काम 30 माइनस के 20 बराबर 10। तो कितना काम बचा, 10 काम बच गया, 10 काम। अब इस 10 काम को कौन करेगा, देखो इस 10 काम को कौन करेगा, शेष काम करने में शिवम को कितना समय लगेगा। शेष काम अब शिवम करेगा। देखो शिवम जो काम करता है वो एक दिन में 2 करता है। एक दिन में कितना करता है, 2 करता है। तो एक दिन में 2 करता है, काम हमारा है कितना, 10। तो ये कितना हो गया, 5। तो 5 दिन में ये शिवम उस काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, खत्म कर देगा। अगर टोटल पूछे, हाँ ऐसे भी पूछ लेता है, देखो कैसे पूछ लेता है, ऐसे भी पूछ लेता है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो 4 दिन तो वहां चल गया, टोटल काम समाप्त काम, देखो समाप्त काम कितने दिन में हुआ, 4 दिन तो वहां काम चल गया और 5 दिन यहाँ, तो 9 दिन काम खत्म होने में टाइम लग गया। इस प्रकार उन्होंने काम किया कि 9 दिन टाइम लग गया। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है तुम्हें। तो दोस्तों आज गर्मी की वजह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आज गर्मी बहुत हो रही है, पता है आपको, लाइट चली गई है तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम खराब होने की वजह, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन करो, सोच समझ के क्वेश्चन करो। देखो कितना काम कर चुका है वो, कितना शेष बचा है, कितने क्या करना है और किसको कराना है, कौन छोड़ के चला गया, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और परेशानी की बात तो कुछ है नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो इन्होंने तो बोला है कि 4 दिन बाद की बात हो रही है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि समाप्त होने से पहले कुछ दिन पहले चला जाता है काम छोड़ के। इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं तुम्हें कल लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आज गर्मी बहुत हो रही है, आपको दिख रहा है कि पसीना बहुत हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीडियो को शेयर करते रहें। और ध्यान रखना है आपका ये चैनल है, आप ही की सपोर्ट से ये चल रहा है, जितना सपोर्ट करोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।